हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल होम्योपैथी केयर। मैं डॉक्टर ज्योति आज आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ कि प्रेगनेंसी के टाइम पे कॉन्स्टिपेशन बहुत सारे फीमेल्स में होता है और बहुत ही प्रॉब्लमेटिक कंडीशन आती है इसमें। तो इसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो जैसे कि जो कॉन्स्टिपेशन होता है वो सबसे बड़ा इशू ये है कि हमारी पुअर डाइट की वजह से होता है। हम बहुत अच्छे से खाना नहीं खाते या जो हमें डाइट लेनी चाहिए वो हम डाइट नहीं लेते। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट है, लाइफस्टाइल आपकी चेंज हो रही है, ठीक है। ऊपर से प्रेगनेंसी है आपको, तो उस टाइम पे कुछ न कुछ थोड़ा सा इन्वायरमेंटल या आपके फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं आपके बॉडी में। दूसरा टेंशन हो गया, एंजाइटी हो गया है। और साथ में देख सकते हैं कि उस टाइम पे कुछ प्रेगनेंसी रिलेटेड जो हार्मोन्स होते हैं जिसकी वजह से भी बॉबल मूवमेंट कम होते हैं। देन बेबी बड़ा होने लगता है तो पेट में ना प्रेशर पड़ता है। प्रेशर होने की वजह से, प्रेशर इफेक्ट होने की वजह से भी एक कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रह सकती है। एंड हाइपरटेंशन हो सकता है एक मेजर इशू, कि हाइपरटेंशन की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है कुछ फीमेल्स में। एंड देन आयरन टैबलेट भी जो फीमेल्स लेती हैं, कुछ फीमेल्स में आयरन टैबलेट का एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो पाता, इसके वजह से भी उनको कॉन्स्टिपेशन रहता है। तो वो डायरेक्ट हमको आयरन टैबलेट विदाउट प्रिस्क्रिप्शन या बिना डॉक्टर के सलाह के हमें बंद नहीं करना है। हो सकता है कि जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है वो कंटेंट आपको सूट नहीं कर रहा हो, तो आप उसको छोड़ के दूसरे कंटेंट भी हम यूज़ कर सकते हैं। एंड हम दूसरी बात करते हैं कि इसे हम ठीक कैसे करें। तो हमें ठीक करने के बहुत सारे उपाय हैं कि हम फाइबर रिलेटेड डाइट खाएं। उसमें प्रेगनेंसी में हम कुछ फीमेल्स को देखते हैं बहुत ज़्यादा कंटिन्यू रेस्ट करते हैं। तो ये कोई डिज़ीज़ की कंडीशन नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा रेस्ट करना है। हम छोटी छोटी एक्सरसाइज, स्मॉल वॉक से भी हम कर सकते हैं कि आधा किलोमीटर या थोड़ा सा हम खाना खाने के बाद वॉक करें, छोटी छोटी ऐसी एक्सरसाइज करें जिससे भी हमें कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ मिल सकता है। एंड जो फूड हम खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, वो भी हमें स्मॉल पार्टिकल्स में या छोटे थोड़ा थोड़ा एक साथ हमें नहीं खाना है। हर 2 से 3 घंटे में हमें थोड़ा थोड़ा लेके खाना खाना है, तो जिससे हैवीनेस ना हो। एंड दूसरी बात करते हैं कि हम जो जंक फूड या बाहर का खाना खाते हैं तो वो भी हमें नहीं करना चाहिए। अगर हम बाहर का खाना या जंक फूड खाते हैं तो उससे भी हमें कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। दूसरी चीज़ देख सकते हैं कि जो सैलेड है या फ्रूट का पोर्शन है वो भी हमें बढ़ाना है। हमें जूस ना लेने की बजाय फ्रूट पोर्शन ज़्यादा लेना है जिसमें फाइबर का कंटेंट ज़्यादा हो, जिससे क्या ये लैक्सेटिव का काम करता है और कॉन्स्टिपेशन को कम करता है। एंड जो हम रोटी खाते हैं, रोटी में भी हम चोकर वाले आटे की, मोस्टली जो लोग, कुछ लोग बहुत ही मैदे जैसा आटा पिसाते हैं, तो हमें वो नहीं करना है। हमें थोड़ा चोकर वाला ही आटा रहने देना है, उसकी रोटी बनाना है। तो उसमें फाइबर होगा तो वो भी हमारे कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करेगा कि रिलीफ करे कॉन्स्टिपेशन को। अब हम सेकंड जो इम्पॉर्टेंट बात करते हैं कि उस टाइम पे हम टाइम इंटरवल में हम पानी कम पीते हैं। तो पानी कम पीना भी बॉबल मूवमेंट कम कराएगा और कॉन्स्टिपेशन का एक बहुत बड़ा कॉज करेगा। तो हमें 10 से 12 ग्लास या ज़्यादा भी पानी हमें पीना चाहिए, तो उससे भी कॉन्स्टिपेशन रिलीफ होगा। साथ में हम वाटर इनटेक को हमें कम नहीं करना है क्योंकि हमें डिहाइड्रेटेड नहीं होना है उस टाइम पे। तो डिहाइड्रेशन अगर कम होगा आपका तो कॉन्स्टिपेशन भी आपको रिलीफ करेगा। एंड साथ में जो हम बाहर का खाना खाते हैं या फिर हम देख सकते हैं कि बाहर का खाने के बजाय जो बहुत देर तक खाना रखा हुआ है, ओवर कुक्ड हो गया या बहुत ज़्यादा कुक्ड या प्रोसेस्ड जो फूड होता है, बाहर का जंक फूड होता है, वो हमें नहीं लेना है। अब हम होम रेमेडी की बात करें तो हम इसबगोल के जो छिकले होते हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं, वो भी कॉन्स्टिपेशन में रिलीव करते हैं। ये होममेड रेमेडी है। या अजवाइन का पानी हो गया, तो ये सब क्या होता है, होममेड रेमेडी हम ले सकते हैं, इनसे भी कॉन्स्टिपेशन रिलीफ होता है। कुछ लोग कैस्टर ऑयल यूज़ करते हैं कॉन्स्टिपेशन रिलीव करने के लिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में और पेन को भी कम करने के लिए। तो ये बहुत, इसे हमें नहीं करना है, इस टाइप की चीज़ें नहीं करना जो हमें प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सके। या हम बिना प्रिस्क्राइब किए कोई मेडिसिन ले रहे हैं, जाके कुछ सिरप लैक्सिया के आते हैं या फिर डोफालैक्स सिरप आते हैं, या तो ये सारे हमें विदाउट डॉक्टर से प्रिस्क्राइब किए हमें अपने से नहीं लेना है। मोस्टली अगर आप डाइट मेंटेन करते हैं या फिर आप खाना फाइबर वाला फूड स्टार्ट कर देते हैं या आप फ्रूट्स, अच्छा फ्रूट और सैलेड बढ़ाते हैं अपने डाइट में, तो वो भी आपको
कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ करा सकता है। इसमें भी आप बिना मेडिकेशन के ठीक हो सकते हैं। लेकिन कुछ फीमेल्स में ऐसी प्रॉब्लम आती है तो उन फीमेल्स को डॉक्टर के बिना प्रिस्क्रिप्शंस के कोई भी मेडिसिन्स नहीं लेना है। वो घर में अगर प्रिवेंशन कर सकती हैं तो स्मॉल एक्सरसाइज कि हम जितनी बार खाना खाते हैं उसकी थोड़ी देर तक हमें वॉक करना है, छोटे छोटे एक्सरसाइज जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में हार्मफुल ना हो वो एक्सरसाइज करना है, थोड़े बहुत काम भी हमें करना है जिससे मूवमेंट बना रहे। साथ में हमारा फूड अच्छा होना चाहिए, फूड में हमारा फ्रूट, सैलेड, फाइबर डाइट, प्रोटीन, ये सब हमारे कंटेंट अच्छे होने चाहिए जिससे प्योर हमें कार्बोहाइड्रेट पे डिपेंड नहीं रहना है। तो ये सब आप लेंगे तो ये फाइबर डाइट, प्रोटीन डाइट, ये आपको कॉन्स्टिपेशन में भी रिलीफ करेंगे, साथ में ग्रोथ भी अच्छी होगी बेबी की। एंड पानी का भी इंटेक अच्छा करना है, डिहाइड्रेटेड नहीं होना। So much for watching my video.